स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है बीकॉम के फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं, उनकी एक बुक होती है बिजनेस स्टैटिक्स। उसी की थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका इस बुक से कि सांख्यिकी की परिभाषा क्या है, ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक का नाम बिजनेस स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है, ठीक है, क्या इसका आश्चर्य होता है, किस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो इसी के टॉपिक पर आज हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की हमारी जो वीडियो है वो है बिजनेस स्टैटिक्स क्या है और इसकी विशेषताएं क्या होगी। वैसे तो इसकी प्रकृति, क्षेत्र एवं सीमाओं की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर इन सब की वीडियो हम आगे बनाएंगे। तो हम आज की जो वीडियो है हमारी सबसे ज़्यादा मेन होने वाली है कि सांख्यिकी का अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ संख्या से संबंधित शास्त्र है, ठीक है। अंतर सांख्यिकी ज्ञान का, ठीक है, शाखा है जिसका संबंध संख्यात्मक तथ्यों से है, ठीक है। स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जा सकता है, यानी कि जो स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग है वो हम एक वचन में और बहुवचन दोनों में कर सकते हैं, किंतु दोनों के जो अर्थ है वो काफी अंतर है, ठीक है। एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने पर इसे सांख्यिकी का विज्ञान तथा बहुवचन के रूप में प्रयोग होने पर इसे आंकड़ों या सम्मक कहते हैं, ठीक है। इनके हम एक वचन में प्रयोग करेंगे तो इसे सांख्यिकी का विज्ञान, और यदि बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो आंकड़ा या फिर सम्मक कहते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि इसमें एक वचन में और बहुवचन की क्या क्या परिभाषा है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा, यानी कि जो बहुवचन होता है उसके प्रयोग करते हैं सांख्यिकी क्या परिभाषा होती है। यहाँ पे लिखा है कि बहुवचन में सांख्यिकी का अभिप्राय सम्यक या आंकड़ों से होता है जो किसी पहलू से संबंधित संख्यात्मक विवरण प्रदान करते हैं, यानी कि जो हमारा 2, 4, 6 ऐसे जो नंबरों में होगा, ठीक है, वो हमारे सांख्यिकी के आंकड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया कि उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, आयात निर्यात आदि से संबंधित आंकड़े सांख्यिकी में बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। सांख्यिकी को बहुवचन अर्थात सम्मक मानने वाले विद्वानों के मुख्य हैं एल बाउले, ठीक है, इग्निवोल, टिपेट, ठीक है, वेस्टर, टोहोरेंस, ठीक है, आदि। इन सभी विद्वानों ने सांख्यिकी के सम्मक के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है, तथा, ठीक है, होरेस सिकाइंस द्वारा दी गई परिभाषा सर्वोत्तम है। इनके जो इन्होंने परिभाषा दी है वो सर्वोत्तम है। अब इन्होंने क्या परिभाषा दी है, इन्होंने कहा है कि सांख्यिकी सम्यक से हमारा अभिप्राय तत्वों के उन समूहों से है, ठीक है, जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो सांख्यिकी में व्यक्त किए जाते हैं, अर्थात शुद्धता के अनुसार जिनकी गणना या अनुमान किया जा सकता है, किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जा सकते हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के तुलनात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। जो क्या है कि उपयुक्त परिभाषा के आधार पर सम्यक की कुछ विशेषताएं दें। कुछ विशेषताएं वो क्या है, सम्यक तथ्यों के समूह होते हैं। फर्स्ट ये हो गई। फिर क्या है कि सम्यक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। फिर क्या कह रहा है कि सम्यक को संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर है हमारे सम्यकों की गणना या अनुमान द्वारा एकत्रित किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमारा कह रहा है कि संकलित सम्यकों की यथोचित शुद्धता होनी आवश्यक है। फिर कह रहा है कि सम्यकों का संलग्न किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए होना चाहिए, ठीक है। सम्यक परस्पर तुलना योग्य होने चाहिए तथा अर्थात सम्यकों में समायोजित होना चाहिए। फिर हमारा क्या कह रहा है कि सम्यक है ना जो व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जाने चाहिए। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभी सांख्यिकी सम्यक संख्यात्मक तत्व होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सभी सांख्यिकी सम्यक होते हैं वो संख्यात्मक तत्व होते हैं, किंतु सभी संख्यात्मक तत्व सम्यक नहीं होते, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, ये तो हुई हमारी बहुवचन के रूप में। अब आ रहा है कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा क्या है, ठीक है। बहुवचन हमारी होगी, अब हम पढ़ेंगे इसकी एक वचन के रूप में भी तो पढ़ना है ना कि इसका क्या अर्थ होता है। तो सांख्यिकी के एक वचन के रूप में परिभाषित करने वाले परंपरागत विधानों में बाउंडीगटर, बाउले, सेलिगमैन आदि
हैं तथा आधुनिक मत वाले विज्ञान में वॉलिस, पीएच कार्नेल तथा लोविट आदि हैं। ठीक है। प्राचीन मत के विद्वानों ने सांख्यिकी को गणना का विज्ञान, माध्यमों का विज्ञान तथा, ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विज्ञान तथा अनुमान एवं संभावना संबंधित शास्त्र कहा है, जबकि आधुनिक मत वाले विद्वानों ने सांख्यिकी को सम्यकों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, वर्णन एवं विश्लेषण से संबंधित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं अपलिखित है। इनकी जो कुछ परिभाषा है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर बाउले ने क्या कहा था। डॉक्टर बाउले ने कहा कि सांख्यिकी विज्ञान की 3 परिभाषाएं दी हैं। यानी कि जो डॉक्टर बाउले थे उन्होंने अपने हिसाब से इसकी 3 परिभाषा दी है। कौन कौन सी? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, सबसे फर्स्ट ही होगी। फिर हमारा सेकंड आती है कि सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यमों का विज्ञान कहा जा सकता है। ठीक है। फिर उन्होंने एक और दी, वो कहती कि सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका माप करने का विज्ञान है। 3 होगी जो बाउले ने दी थी। ठीक है। फिर बॉडीगटन्स ने दी, जो के अनुसार इन्होंने कहा था कि सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। ठीक है। यह परिभाषा सांख्यिकी क्षेत्र में काफी सीमित, ठीक है, कर देती है, क्योंकि अनुमान एवं संभावनाओं के अतिरिक्त सांख्यिकी विज्ञान की और भी महत्वपूर्ण रीतियां हैं। ठीक है। इनकी कह रहा है कि सांख्यिकी क्षेत्र काफी सीमित कर देती है ये वाली परिभाषा। क्यों अब बात में आ रहा है क्यों। तो क्यों के मतलब है कि अनुमान और संभावनाओं के अतिरिक्त सांख्यिकी विज्ञान की और भी महत्वपूर्ण रीतियां हैं, जिनका हम परिभाषाओं में उनको उल्लेख नहीं किया गया। फिर इन्होंने कुछ ने कहा कि जैसे कि इनके अनुसार है पीएच कार्नेल के अनुसार, ठीक है, स्मिथ के क्या, सेलिगमैन के द्वारा इन्होंने क्या कहा सांख्यिकी। फिर हमारा आ जाता है कि जो कोस्टन ने कहा, ये सबसे जो हमारे आते हैं निष्कर्ष पे। इनके सबका निष्कर्ष क्या है? तो कह रहा है कि सांख्यिकी विज्ञान की उपयुक्त विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में सांख्यिकी को निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इनके इन सबको अगर निचोड़ पढ़ा जाए, इनके निष्कर्ष पढ़ा जाए, सभी के एंड में पहुंचा जाए, तो हमें एक परिभाषा प्रस्तुत होती है। क्या है वो? सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है। ठीक है। यहाँ से सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित सम्यकों के संग्रह, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापना, विवेचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है, ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ठीक है। यहाँ तक कि ये डेफिनेशन बनती है इन सबके बाद। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको इसमें सांख्यिकी का अर्थ और इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको ऐसे स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे अच्छे से समझाए जा सके।